क्या बल्लेबाजी भूल गए बल्लेबाज? पांचवें टेस्ट में भी नहीं रखा लिहाज। क्या है टीम के फ्लॉप होने का राज? सताने लगा तू चल मैं आया का अंदाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कृपा शंकर शर्मा और साथ में हमारे साथ में एडिटर हैं स्पोर्ट्स के विवेक सिंह। आपका भी स्वागत है विवेक। थैंक यू। आज बात हो रही है पांचवें टेस्ट को लेकर। देखिए वो टेस्ट जिसको लेकर इंतजार था कि अब इस बार इज्जत बच जाएगी, क्योंकि इससे पहले जितने भी टेस्ट मैच हुए ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ बुमराह की कप्तानी वाला एक मैच छोड़ दें तो बाकी में फजीयत हुई है। और इंतजार था कि क्या पता WTC के फाइनल लायक हम बन पाए। हालांकि पिछड़ चुके हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी पहले दिन भी वही हुआ जो पहले हो रहा था, यानी कि सुपर फ्लॉप का जो ठप्पा लग चुका है भारतीय बल्लेबाजों पर वो लगातार जारी है। और एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह भारतीय टीम ढह गई है। बेहद शर्मनाक प्रदर्शन ऐसे बल्लेबाजों की तरफ से जो कि अपने आप में विश्व के टॉप मोस्ट बल्लेबाज है। क्या, क्यों और कैसे ये सब हो रहा है, बात करते हैं विवेक से। इस वक्त पूरी चर्चा में हमारे साथ मौजूद है विवेक। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आपसे कि आखिरकार आज का गुनहगार मैच का सबसे बड़ा आपको कौन नजर आता है? मुझे लगता है कि आप ना इस पूरी सीरीज को देखें तो गुनाहगार को मत ढूंढिए, और एक गुनाहगार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले टेस्ट में जीतने के बाद आपका मनोबल ना गिरता गया है। और वो मनोबल शायद इसलिए गिरा है क्योंकि रोहित वापस आते हैं सीरीज में खेलने, कप्तानी करते हैं, अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं और वहां से वो सुपर फ्लॉप होते हैं। फिर उनके बाद उनको बाहर कर दिया जाता है, और बाहर करने के बाद जो टीम का माहौल है वो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं डमाडोल है और टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उसका मुझे लग रहा है कि प्रिपरेशन पे फर्क पड़ रहा है। प्लेयर्स मुझे नहीं लगता कि वो जो अपनी कमियों को सुधार के ग्राउंड पे उतरना एक प्लान के साथ उतरा जाता है, वो नहीं दिख रहा है, किसी भी प्लेयर के साथ ये नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि ये हम लोग 200 के करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो मुझे लगता है कि टीम को जिस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, एक प्लानिंग होती है कि भाई चलो ठीक है, हम दो मैच हार गए हैं, एक हमारे पास मैच विन है, और अगर एक और जीतते हैं तो हम लोग यहां से बराबरी पर जा सकते हैं। वो कहीं से भी टीम के किसी भी प्लेयर के अंदर नहीं जाता। एक प्लेयर जो लगातार अकेले परफॉर्म कर रहा है वो है बुमराह। उसके अलावा आप किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड उठा के देखो, कोई नहीं लग रहा है अच्छा कि वो इंटेंट के साथ आया है। सीधे तौर पर कहा जाए कि विवेक की बात से भी ये नजर आता है कि देखिए गुनहगार की मैंने बात की तो पहला गुनहगार तो मिल गया हमें मैच का, यानी कि खुद कप्तान जो कि इस समय बाहर बैठे हैं और अब उनकी जगह बुमराह कप्तानी करें, यानी कि रोहित शर्मा आए, पूरा प्लेइंग ऑर्डर चेंज किया, उसके बाद में लगातार फ्लॉप 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 और बाकी फ्लॉप। अब मैं बात करूंगा विवेक इसके बाद में विराट कोहली की। किंग कोहली के नाम से जाने जाते हैं, लगातार अपनी बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को लोहा भी मनवाया, लेकिन अब जंग कैसे लग गई, क्या लगता है कारण? मुझे लगता है कि जो न्यूजीलैंड टूर पे हमारे साथ न्यूजीलैंड जब टीम आई थी हमारे देश में खेलने के लिए, और उस सीरीज में जो उनका फ्लॉप शुरू हुआ था ना, उसके बाद से वो लगातार आप देखिए कि एक दौर था जब सचिन तेंदुलकर के साथ सेम चीजें हो रही थी। वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को छेड़ रहे थे और आउट हो रहे थे। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया में ही उन्होंने मन बनाया एक मैच में कि वो नहीं ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को खेलेंगे, उन्होंने डबल सेंचुरी मारा। ये विराट कोहली क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दृढ़ संकल्प चाहिए ना, वो नहीं है उनके लेकिन पास। समय ऐसा लगता है कि आराम गैराम वाली स्थिति हो गई है। हमारे जो बल्लेबाज हैं तू चल मैं आया वाली कंडीशन में चल रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ मैदान पे टिकना ही नहीं है, वहां ड्रेसिंग रूम में पता नहीं क्या छोड़कर आ गए, तुरंत वापस रवाना हो जाते हैं। ये कंडीशन, कई बैट्समैन तो आज ऐसे रहे जो 250 की संख्या में भी नहीं पहुंच पाए। उनके बारे में आप बताना चाहेंगे एक बार? आप पूरे टॉप बैटिंग ऑर्डर को देखिए, ऐसा लग रहा है कि आप मतलब एक होता है ना कि विकेट पे टिकने के, आप सीरीज में हार रहे हो। आप बहुत टेस्ट को छोड़ दें तो आपके किसी बल्लेबाज ने जायसवाल को छोड़ दे और नीतीश रेड्डी उसमें मिडिल ऑर्डर में छोड़ दे, तो कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं है जो जिसने इंटेंट दिखाया हो कि पिच पे जाके टिकना है, मुझे रुकना है। आप एक खबर ये भी आ रही थी कि गौतम गंभीर ने ये सजेस्ट किया था कि पुजारा को वो 3 नंबर पे खिलाना चाहते थे। शायद उनको पता था कि इन बल्लेबाजों में पुजारा जैसा इंटेंट नहीं है। शायद उनको पता था कि ये प्लेयर्स उसके जैसा दृढ़ संकल्प लेके मैदान पे नहीं जाते, जो भले 100 बॉल खेलते हैं लेकिन वो पिच पे कम से कम 2-3 घंटे खेल के बॉल को इतनी पुरानी कर देते हैं कि आने वाले बैट्समैन अच्छा रन बनाते हैं। यही वजह है कि ऋषभ पंत जब पुजारा टीम में थे, रहाणे टीम में थे, तो यही वजह है कि टेल एंडर्स रन बना जाते थे। आज आपको हो रहा क्या है कि आपके टॉप ऑर्डर्स बॉल पुरानी हो नहीं है, टॉप ऑर्डर पवेलियन में लौट जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर्स और जो टैलेंटर्स कैसे रन बनाए, नई बॉल के सामने नहीं खेल पाते हैं वो लोग। उनको करना पड़ रहा है, जबकि होना ये चाहिए था
कि जैसे आपने कहा कि पहले एक दिग्गज बल्लेबाज कोई भी पहले टिक जाता था और फिर कहीं ना कहीं जो नीचे के बॉटम के जो प्लेयर्स हैं उनको साथ लेके चलता था। बिल्कुल। पर अब ना तो टॉप ऑर्डर में कोई काम कर पा रहा है, ना मिडल ऑर्डर में, और जो लोअर ऑर्डर है उनका बॉलिंग के लिए काम है, तो उनसे हम ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकते। क्यों उम्मीद करें हम? वो जिस चीज के लिए गए वो कर रहे हैं वो लोग, तो ऐसे में उनसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ऐसे में बैटिंग को ही जो लाइनअप है हमारा उसमें सुधार होने की बेहद जरूरत है। अब बात करते हैं ऋषभ पंत की। एक बार फिर से संघर्ष उन्होंने दिखाया, 40 रन पर वो आउट हुए हैं, टॉप स्कोरर रहे हैं आज के, लेकिन बात वही फेंक के चले गए। मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत कह रहे हैं कि मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं कि मुझे टीम से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो। हाँ, भाई निकाल दो ना मुझे। हाँ। वो मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं भाई कि मुझे टीम से निकाल दो। आपको पता है कि आपको शॉट नहीं खेलना है, आपको पता है कि आपको विकेट पे टिक के, और जब तक आप टिक रहे हो, जब तक आप हवाई शॉट नहीं खेल रहे हो, जब तक आप शॉर्ट पिच गेंदों को नहीं खेल रहे हो, आप बड़ी बाउंड्री कोशिश नहीं करो, तब तक आप अच्छा खेल रहे हो। लेकिन जैसे आप शॉट उठाते हो आप आउट हो जाते हो। तो आपको पता है कि आपकी कमी क्या है, आप उस पर काम करना, या तो आप काम करना नहीं चाह रहे हो या आप चाह रहे हो कि भाई मुझे ड्रॉप कर दो। आप कह रहे हो कि भाई मैं ऐसी कौन सी गलती कर रहा हूं जो मुझे टीम से ड्रॉप क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे बड़ी और गलती क्या करूं। बिल्कुल। चलिए इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं, एक बार फिर से टीम में जगह मिली रोहित शर्मा की जगह उस खिलाड़ी की, शुभमन गिल, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? शुभमन गिल का परफॉर्मेंस टेस्ट में अच्छा नहीं रहा है और विदेशी धरती पर तो बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तो अगर हम सोच के चल रहे हैं ना कि रोहित शर्मा को रिप्लेस करेंगे या रोहित शर्मा की जगह ये बल्लेबाज आके वो करेगा, आप शुभमन गिल से उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि शुभमन गिल ने ऐसा कुछ विदेशी सरजमी पे कुछ दिखाया नहीं है, बहुत अच्छी बड़ी पारियां खेली नहीं है। आप ठीक है, आपके पास बैट्समैन नहीं है, आप सरफराज को मौका नहीं देना चाहते, आप ध्रुव जुरैल को बेंच पे बिठा के रखना चाहते हो, रख लो, लेकिन आप सीरीज हार के जाओगे। वो भी यही और वही बस उसी दहलीज पर खड़े हम। अब तो चर्चा ये हो रही है ना कि हम कितने दिन तक इस सिडनी में टिक पाएंगे, 3 दिन तक टिक पाएंगे भी या नहीं हम लोग। शुभमन गिल के लिए भी कहा गया कि वो विदेशी धरती पर आते ही फ्लॉप हो जाते हैं, इंडिया में बहुत अच्छा खेलते, तो विदेश का क्या खौफ है, कोई डर है या विदेश का खौफ? आपके पास टेक्निक ही नहीं है। आप क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है कि आप ज्यादा वाइड बॉल खेले हो, ठीक है, आपके पास बॉल पर आने के लिए टाइम मतलब होता है। यहाँ विदेशी सरजमी पे क्या होता है, मतलब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में बॉल पहले आती है, आपको पहले तैयार होना पड़ता है। वो टेक्निक शायद शुभमन गिल से मिस हो रहा है, उनको इस पे काम करना पड़ेगा। अगर वो बॉल पे जल्दी आते हैं, वो इंडिया वाला ही जो इंटेंट है वही दिखाएंगे, तो वो विदेशी सरजमी पे फ्लॉप होते रहेंगे। जब तक आप इंडिया से बाहर जब आप खेलने जाते हो तो आपको थोड़ा सा पहले आपके पास कम से कम 0.10 सेकंड एक्स्ट्रा होना चाहिए बॉल के ऊपर आने के लिए, तब आप रन बना सकते हो। नहीं तो आप अगर इंडिया स्ट्रेटेजी के साथ उतरोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ। जैसा कि सुंदर और पिछली बार रेड्डी ने करके दिखाया था, टिक के दिखाया था, उन्होंने आराम से खेला और उसकी वजह ये भी रही कि बोर्ड के ऊपर रन भी हमको नजर आए। अब इसमें एक और बात यहाँ पर कर लें, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी में इंडिया फ्लॉप रहा है, भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से जो प्रदर्शन था वो हमने लगातार ये कहते आ रहे हैं कि बहुत घटिया प्रदर्शन है, स्तरहीन प्रदर्शन है। लेकिन यहाँ एक और बात की जानी चाहिए ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजों की। आज जो गेंदबाजी रही, धारदार गेंदबाजी रही, सटीक गेंदबाजी रही, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब आप पूरी सीरीज में देखिए, बॉलिंग सिर्फ उनकी अच्छी नहीं है, बॉलिंग सिर्फ हमारी भी अच्छी है। हमारे पास भले ही एक अकेला बुमराह हो, लेकिन वो जिस टीम के जिस बॉलिंग अटैक के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, हमारी बॉलिंग खराब कहीं नहीं है। दिक्कत ये है ना कि आपके बैट्समैन आपका साथ ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हमारे बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप जब तक प्रेशर डालोगे नहीं, आप जब तक थोड़ा सा लीड नहीं लोगे, ऑस्ट्रेलिया पे आपके बैट्समैन हावी नहीं होंगे उन पे बॉलर, तो आप थोड़ा सा हावी होकर दिखाओ। आप देखो जब हम लोगों ने पिछले मैच में फर्स्ट इनिंग में 300 से ऊपर स्कोर करा, तो एक टाइम ऐसा लग रहा था कि उनकी बॉलिंग में कुछ है ही नहीं। फिर जब आप लगातार विकेट देते रहते हो तो आप बॉलर्स का आप खुद हौसला बढ़ाते हो, सामने वाले का, तो वो तो आप चढ़ के गेंदबाजी करेंगे ना। प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में लिया गया है, क्या उम्मीद की जा सकती है, क्या चेंजेस वो ला सकते हैं, क्या लगता है उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर पहले जो उन्होंने मैचेस खेले? पहले जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में शायद आखिरी टेस्ट खेला था, उसके बाद से वो बाहर बैठे हुए थे। उस टाइम उन्होंने बहुत कुछ खराब नहीं किया था। आप दिक्कत आपके साथ यही है ना कि आप किस बॉलर को या किस अपने प्लान में रखते हो, और फिर क्या आपकी योजनाएं हैं, किसको कब बाहर कर देते हो, उसका कोई आपके पास फैक्ट वगैरह होता नहीं है। तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि आप इस बॉलर को अपने
प्लान में रखते हो, कब तक उसको रखना है। अगर मान लो कोई मेन बॉलर चोटिल हो गया, हम शमी चोटिल हो गए, सिराज चोटिल हो गए, तो आपके पास प्लान में बॉलर्स हैं कौन? तो आप किसी को भी ला रहे हो, कभी भी बाहर कर रहे हो, उसका मतलब टीम मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। बिल्कुल, उस प्लान में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। और जब बात प्लान की हो रही है तो रोहित तो खुद बाहर बैठ गए क्योंकि कप्तान रहे, और बाहर बैठ गए क्योंकि फ्लॉप शो लगातार जारी रहा, लोगों ने सवाल बैठ गए। अब मैं नहीं कहूंगा कि वो बैठे हैं, वो उनको निकाला गया टीम से। आप सीधा बोलिए कि उनको टीम से निकाला गया है, क्योंकि वो इतना खराब परफॉर्म कर रहे हैं, आपके बैट से रन नहीं बन रहे हैं, आप लगातार फ्लॉप हो रहे हो। आप पूरे पिछले 14-15 पारियों में आपने 9-10 बार तो आप डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाए हो। तो कहीं ना कहीं आपको सीधा खुद ही बाहर हो जाना चाहिए था। आपके अब कोच के साथ क्या कंडीशन रहेगी? कोच गंभीर, जिनके ऊपर भी सवाल उठने लगे, लगातार सीरीज फ्लॉप, लगातार हार, क्या करेंगे? देखिए, कहीं भी जब नया बॉस आता है ना, तो वो अपने हिसाब से चीजें करना चाहता है। मुझे लग रहा है गौतम गंभीर टीम को बदलना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से लेके चलना चाह रहे हैं, और उनको वो साथ नहीं मिल रहा है। बहुत सारी ड्रेसिंग रूम से ये चीजें बातें आ रही हैं कि वो जिस प्लेयर को चाह रहे थे वो टीम में नहीं है, जिस हिसाब से वो प्लेइंग लेवल बनाना चाह रहे हैं वो टीमें बदल जाती हैं। टीम मीटिंग में कुछ और प्लेइंग 11 डिसाइड होती है, टॉस के टाइम प्लेइंग लेवल बदल जाती है। तो मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर को शायद टीम मैनेजमेंट और इन प्लेयर्स जो भी कोच हैं या कप्तान है, उनसे साथ नहीं मिल रहा है। तो जब तक आप उसका साथ नहीं दोगे ना, वो अपने हिसाब से टीम नहीं खिला पाएगा। टीम गेम तो है। गौतम गंभीर पर सवाल उठाना कहीं से सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। विवेक को लगता है कि अभी गौतम गंभीर को और मौका मिलना चाहिए, लेकिन रोहित शर्मा को अभी मौका नहीं मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं विवेक इस चीज को ये कंक्लूड कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन ही ऐसा रहा। विराट कोहली के लिए भी तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं, ऋषभ पंत के लिए भी तमाम एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि सेकंड इनिंग्स में अगर मौका मिलता है कुछ अच्छा करने का, तो क्या पता ये स्टार खिलाड़ी कुछ अच्छा कर पाए। हम ये जरूर उम्मीद करेंगे एज ए भारतीय हम लोग होने के नाते। इसके साथ ही सबसे ज्यादा अब नजरें टिकी हैं बुमराह और उनकी टीम के ऊपर। भारत की टीम की इज्जत बचाने का इस वक्त बीड़ा उन्हीं के कंधों पर है। देखते हैं इस मैच में क्या कुछ रहता है, बॉलिंग के सेक्शन में क्या कुछ रहता है। पूरी टीम के बाद में जब फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे बात करेंगे, हाईलाइट्स को लेकर फिर चर्चा होगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। क्रिकेट अपडेट्स के लिए बने रहिए पत्रिका के साथ। नमस्कार।